क्या आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है लेकिन आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है? तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना सिर्फ कोलेस्ट्रॉल का इश्यू नहीं, आपकी लाइफस्टाइल और आपकी ईटिंग पैटर्न को भी इंडिकेट करता है। और सबसे बड़ी बात, कई बार हम कुछ चीजें अपनी लाइफस्टाइल में ऐसे इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं जिसे हम हेल्दी समझते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वही ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने का कारण होते हैं। जी हाँ, मैं हूँ डॉक्टर निवेदिता, और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ट्राइग्लिसराइड क्या है, ये आपके शरीर में क्या काम करता है, और कब इसका ज्यादा बढ़ जाना आपके लिए चिंता का विषय है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि 5 ऐसी चीजें जो आपको अवॉइड करना चाहिए जब आपको ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ मिले, और 5 ऐसी चीजें जो आपको इनकॉर्पोरेट कर लेनी चाहिए अगर आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि ट्राइग्लिसराइड आखिर क्या है। ट्राइग्लिसराइड आपके कोलेस्ट्रॉल, आपके लिपिड प्रोफाइल का ही एक पार्ट है जो आपके ब्लड में सर्कुलेट करता है। जो आप खाना खाते हैं उसमें जो भी कार्ब्स एंड फैट होते हैं वो अल्टीमेटली कैलोरीज में जाते हैं, और आपकी बॉडी उसे ब्रेक करके एनर्जी लेके आती है आपके शरीर के जितने भी काम हो रहे होते हैं उसको करने के लिए। लेकिन जितनी भी आप कैलोरीज यूज नहीं कर पाते हैं वो फ्यूचर के लिए स्टोर हो जाती है, ताकि आप अगर कभी फास्ट करें, कभी आप कोई व्रत में हो, तो वो जो कैलोरीज हैं, वो जो फैट है वो ब्रेक होके कैलोरीज में कन्वर्ट हो जाए और आपकी बॉडी की जो नॉर्मल जितनी भी गतिविधियां हैं वो प्रॉपरली हो जाए। लेकिन अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते, कैलोरीज का इंटेक ज्यादा हो जाता है, फास्टिंग एज सच नहीं हो रही है, तो धीरे धीरे ये कैलोरीज सेव होते होते आपकी बॉडी में फैट में कन्वर्ट होती चली जाती हैं। और फाइनली ये जो फैट है वो आपके ब्लड में ट्राइग्लिसराइड घूमने लगता है, और ज्यादा अमाउंट में जब घूमता है तो ये आपकी आर्टरीज में प्लाक की तरह जम जाता है, और हो सकता है ये हार्ट स्ट्रोक या फिर ब्रेन स्ट्रोक का कारण बन जाए। एक्चुअली में जो ये ट्राइग्लिसराइड है ये आपकी जो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल है या टोटल कोलेस्ट्रॉल है या एलडीएल है उससे भी ज्यादा घातक है। तो इसीलिए अगर ये बढ़ रहा होता है तो आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए। चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो आपको आज से ही छोड़ देनी है अगर आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, और ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो आपको इनकॉर्पोरेट करनी है अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो जो सबसे पहली चीज आपको बंद करनी है वो है हाई कार्ब डाइट। देखिए, कार्ब्स को आप बंद नहीं कर सकते क्योंकि कार्ब्स आपको लेने ही है, आपकी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ही ऑन रेगुलर बेसिस। लेकिन आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। आप जो कार्ब्स ले रहे हो वो रिफाइंड फ्लावर ना हो, मतलब जैसे सूजी, मैदा, इनसे बनी हुई चीजें आप ना लें। और आप सिंपल कार्ब्स की जगह कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लें। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आपका जो गेहूं है उससे बनी हुई चीजें ना लेकर, या फिर गेहूं में आप चना मिला लें, या फिर आप जितने भी आजकल मिलेट्स हैं कॉमन वो आप ले लें। तो उससे क्या होगा, आपका जो कार्ब्स का इंटेक है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि सब्जियां मिला लें, लौकी घिस के डाल दें, गाजर घिस के डाल दें। तो कार्ब्स का इंटेक जो है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो आप बेसिकली अपने कार्ब्स को कम करें। उससे क्या होगा कि आपकी जो कैलोरीज है वो ऑटोमेटिकली कम होंगी, बॉडी को कम कैलोरीज जाएंगी, तो जो स्टोर्ड कैलोरीज हैं वो बॉडी यूटिलाइज करना धीरे धीरे शुरू कर देगी। सेकेंड काम जो आपको करना है वो एडेड शुगर को आपको नहीं लेना है। एडेड शुगर यानी कि आप चाय में चीनी मिला के लेते हैं, या दूध में चीनी मिला के लेते हैं, मिठाइयाँ खा रहे होते हैं, या फिर कोई भी आप ड्रिंक्स ले रहे होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, उसी उन सब में एडेड शुगर होती है। ये एडेड शुगर बहुत ज्यादा घातक होती है अगर ऑलरेडी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ी हुई है। आप हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स पे जा सकते हैं। आप गुड़ खांड थोड़ा कम अमाउंट में यूज कर सकते हैं, या फिर आप खजूर वगैरह यूज कर सकते हैं। आप इस तरीके की जो फ्रूट्स के जो शुगर है उसको यूज कर सकते हैं, वो एकदम से आपके शुगर को नहीं बढ़ाएगी। तीसरी चीज जो आपको अवॉइड करनी है वो है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट मतलब ज्यादातर जो ये पाया जाता है वो बेकरी आइटम में, पैकेज्ड फूड में, प्रोसेस्ड फूड में, या फिर तली हुई चीजों में, डीप फ्राइड चीजों में पाया जाता है। तो आप बेसिकली ट्रांस फैट को आप अवॉइड करें, क्योंकि ट्रांस फैट करता क्या है, आपकी बॉडी में एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है, और ट्राइग्लिसराइड को भी बढ़ाता है। तो फाइनली ये सभी चीजों पे गलत असर कर रहा होता है। तो आपको ट्रांस फैट तो बिल्कुल ही नहीं लेना है। चौथी चीज जो आपको अवॉइड करनी है वो है सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट बेसिकली आप ये कह सकते हैं जो भी एनिमल फैट होता है वो सैचुरेटेड फैट होता है, जो रूम टेम्परेचर पे जम जाता है, जैसे कि मक्खन हो गया, डालडा हो गया। तो इनको आपको अवॉइड करना है क्योंकि ये भी आपकी ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट जो आपको अवॉइड करना है वो है अल्कोहलिक बेवरेजेस को अवॉइड करना, क्योंकि अल्कोहलिक बेवरेजेस में भी आपकी जो शुगर लेवल्स हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं। और अगेन, आपको आपका जो पर्पस है वो है वेट लॉस करना, आपका जो पर्पस है वो है कैलोरीज को कम करना, वो सॉल्व नहीं हो पाता। तो इसीलिए आपको ये जब आप अवॉइड करते हैं तो आपको ट्राइग्लिसराइड कम होते चले जाते हैं।
तो चलिए अब बात करते हैं कि आपको कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जो अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको वेट लॉस करना है, आपको कार्ब्स कम करने हैं, तो हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स क्या हो गए, आपको प्रोटीन लेना है, आप चीला खाइए। आप अगर वेजिटेरियन है तो, नॉन वेजिटेरियन है तो आप फिशेस पे जा सकते हैं, चिकन पे जा सकते हैं, अगेन रोस्टेड एंड ग्रिल्ड फॉर्म में जा सकते हैं। या फिर आप होल ग्रेन्स या फिर मिक्स्ड ग्रेन्स यूज कर सकते हैं, मिलेट्स यूज कर सकते हैं। ये सभी आपको हेल्प करेंगे ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए। और साथ ही साथ आपको, क्योंकि फाइबर रिच डाइट लेनी है, तो आप जितनी हो सके सब्जियां खाइए, जितनी हो सके सैलड लीजिए, आप फ्रूट्स लीजिए। तो लौकी, इस तरीके की सब्जियां जो हैं वो आपको हेल्प करेंगी आपके ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपनी डाइट में अनसैचुरेटेड फैट इनकॉर्पोरेट करना। अनसैचुरेटेड फैट मतलब जो प्लांट प्रोटीन होता है। प्लांट प्रोटीन बेसिकली ऐसा ऑयल जो नॉर्मल टेम्परेचर पे ऑयल ही फॉर्म में ही रहे। इसमें आता है आपका सनफ्लावर ऑयल या फिर सरसों का तेल या फिर आपकी मूंगफली का तेल। तो आप इनको इनकॉर्पोरेट कीजिए, ये आपके ट्राइग्लिसराइड को कम करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि आपको इनको रिफाइंड फॉर्म में नहीं लेना है, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स आप यूज कीजिए। थर्ड जो आप कर सकते हैं वो है आप फ्लैक्स सीड्स, सेसमे सीड्स, एलमंड्स, वॉलनट, इन सभी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत अच्छे होते हैं। तो सीड्स एंड नट्स को आप अपनी डाइट में इंकॉर्पोरेट कीजिए, ये भी आपको हेल्प करेगा ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए। फोर्थ चीज जो आपको करनी है वो आपको अपने डाइट को रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे लेना है। यानी कि अगर अपनी डाइट आप पूरे दिन में 3 बार लेते हैं, तो जिस टाइम पे आपको लेना उसी टाइम पे लीजिए। मान लीजिए 9 बजे ब्रेकफास्ट लेते हैं तो हर रोज 9 बजे लीजिए। अगर आप 1 बजे लंच करते हैं तो हर रोज 1 बजे कीजिए। 7 बजे 8 बजे डिनर करते हैं तो उतने ही बजे लीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी बॉडी रेगुलेट होना शुरू होगी, सडन शुगर स्पाइक्स नहीं होंगे, इंसुलिन उस शुगर को मॉडरेट वे में हैंडल कर पाएगा। तो आपकी बॉडी में कैलोरीज भी प्रॉपरली बर्न होगी और एक्सेसिव फैट का स्टोरेज नहीं होगा। जो स्टोर्ड फैट है वो धीरे धीरे बर्न होगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि इंसुलिन अपना काम प्रॉपरली कर सके। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो फिफ्थ काम आपको करना है वो है फिजिकल एक्टिविटीज। जी हाँ, फिजिकल एक्टिविटीज ना ही आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करेगी, आपको ओवरऑल एक्टिव बनाएगी, वेट लॉस में हेल्प करेगी, क्योंकि वेट लॉस तो सबसे मेन है जिससे आपको ट्राइग्लिसराइड कम करने में हेल्प मिलेगी। और आपके जो ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, आपकी कैलोरीज बर्न होनी शुरू हो जाएंगी। तो फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है। पूरे दिन में आप 30 से 45 मिनट का टाइम निकालिए और वर्कआउट कीजिए, या फिजिकली रन कीजिए, जॉग कीजिए, या नहीं हो सकता तो वॉक कीजिए। सिंपल स्पीड, नॉर्मल स्पीड पे कीजिए, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है। इससे आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा, मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होगा और ट्राइग्लिसराइड आपका धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, क्योंकि ये वेट लॉस को प्रमोट करेगा। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि ट्राइग्लिसराइड को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए और अपने ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल कीजिए। अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को देखने के धन्यवाद। ऐसे ही कुछ नए इन्फॉर्मेटिव मैसेज के साथ मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए।